श्रीनगर और शोपियां के बाद अब बारामूला के फिल्म शायकीन भी बड़े पर्दे पर बॉलीवुड फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने आज मकबूल शेरवानी हॉल में 100 सीटों वाले सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया। तकरीबन 3 बरसों बाद बारामूला में कई सिनेमा हॉल खुले हैं। इस पिक्चर हॉल का दूसरे फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौके पर डाक बंगलो में मुनक़िदा तकरीब में खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और सरकार की फलाही स्कीमों को लेकर कुछ सियासी पार्टियां और उसके लीडरान गलत और झूठा प्रचार कर रहे हैं। एलजी ने गरीबों को 5 मरला जमीन दिए जाने के फैसले को लेकर वाज़ेह किया कि पीएम आवास योजना के तहत किसी भी बाहरी आदमी को जमीन नहीं दिया जाएगा। एलजी ने कहा कि सरकारी जमीन पर नाजायज तौर पर काबिज लोग इस हवाले से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। एलजी ने अवाम पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में सरकार का साथ दें और इस हवाले से सरकार सभी के सुझाव का खैर मकदम करेगी। देखने में ये परियोजनाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दर्शाता है और इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि अब आर्थिक विकास में तेजी आई है और केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे हर जिले को, हर इलाके को, हर एक परिवार को प्रोजेक्ट और वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिल सके। तो बता दें कि बारामूला में ये सिनेमा हॉल खोला गया है जिसमें 100 सीटों की गुंजाइश है, लेकिन इसके अलावा इस सिनेमा हॉल के अलावा दूसरे कामकाज के लिए भी ये सिनेमा हॉल इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है बारामूला और उससे अतराफ़ के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुद्दतों के बाद सिनेमा हॉल खोल रहे हैं और लोग अब दुनिया के साथ, दुनिया की तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। वैसे आम लोग चलना भी चाहते हैं, उन्हें किसी तरह की समस्याओं से जूझना नहीं आता, ना वो जूझना चाहते हैं। वो तमाम तर चीज़ों से दरकिनार पुरअमन माहौल में अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इस सिनेमा हॉल के इफ्तिताह के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा ने आज काफ़ी बारीकी और तकनीकी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो भी सियासी जमातें हैं जो इल्ज़ामात लगा रही हैं कि मरकज़ी हुकूमत यहाँ पे गैर रियासती लोगों को, जो नॉन स्टेट पीपल्स हैं, लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं या किसी न किसी काम में जुड़े हुए हैं, उन्हें यहाँ पे सरकार बसाना चाहती है और उन्हें ज़मीन देकर के 5 मरला ज़मीन देकर के उन्हें यहाँ पे रहने के लिए उनकी तैयारी कर रही है ताकि वोट बैंक को बढ़ाया जा सके और उसका फ़ायदा लिया जा सके। हालांकि ऐसा नहीं है। एलजी ने साफ कह दिया है कि यहाँ पे जो 5 मरला ज़मीन गरीबों को दी जाएगी वो सिर्फ यहाँ के ही बाशिंदों को दी जाएगी, यहाँ के यानी जम्मू कश्मीर के मुकामी लोगों को ही दी जाएगी। उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास ज़मीन या घर नहीं है, उन तमाम लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और जो लोग यहाँ की इस ज़मीन की सियासत करना चाहते हैं वो ख़ुद भी सरकारी ज़मीन पर बस करके सरकारी चीज़ों का फ़ायदा उठा करके सीधा का सीधा अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये सीधा अगर लफ्ज़ों में अगर सीधी बात की जाए तो ये सीधा निशाना महबूब मुफ्ती की जानिब था। उन्होंने इससे पहले ही 5 मरला ज़मीन के दिए जाने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर ज़मीन दी जाती है तो यहाँ के लोकल्स को दी जाए, क्योंकि बाहरी रियासत के लोग अगर यहाँ पे बसते हैं तो उसका वोट बैंक की सियासत होगी और उसका सीधा फ़ायदा यहाँ की जो रीजनल बीजेपी की पार्टी है उनको होगा। और बारामूला का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे आदिल डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, सबसे पहले मुबारकबाद, क्योंकि आज बारामूला में एक सिनेमा हॉल का इफ्तिताह हुआ है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आज
30 साल के बाद जो है जिला बारामूला में जो है एक नया मल्टी नेशनल जो सिनेमा हॉल जिसकी बाज़ाब्ता उन्होंने इनाग्रेशन की हुई हमने यहाँ पर देखा कि 30 साल के बाद अब एक बार फिर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अगर हम पहले श्रीनगर की बात करेंगे या शोपियान की बात करें उसके बाद जो बारामूला में भी जो है सिनेमा हॉल की इनाग्रेशन जो है बाज़ाब्ता तौर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों आज की गई। तो ये एक और डेवलपमेंट जो है यूटी सरकार की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों से बात हुई थी तो काफी खुश नजर आए थे क्योंकि इस तरह की डेवलपमेंट जो है 90s में देखी गई थी और 90s के बाद जो है 30 साल के बाद जो है इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो यूटी सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है देखने को मिला। वही जब हमारे यहाँ पर आम लोगों से बात हुई तो काफी खुश नजर आए क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो सिनेमा का कंसेप्ट यहाँ पर था वो अर्ली 90s में था। अगर हम 1919 की बात करें उस दौरान जो है ये कंसेप्ट यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन नामाशायद हालात की वजह से जो है इन सिनेमा हॉल्स को जो है बाज़ाब्ता बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो है जब से यहाँ पर आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उसके बाद यूटी सरकार की तरफ से लगातार यही कोशिशें की जा रही है कहीं ना कहीं यहाँ का जो यूथ है यहाँ का जो आवाम है कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट की राह की ओर जो है चला जाए। तो आज हमने देखा करीबन 11 बजे के करीब आज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाज़ाब्ता तौर जो है इस सिनेमा हॉल की इनाग्रेशन की हुई। उनके हमरा यहाँ पर अगर हम डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग की बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर बारामूला उनके साथ रहे, डीआईजी नॉर्थ कश्मीर उनके साथ रहे और एसपी बारामूला भी वहां पर जो है मौजूद रहे। क्योंकि जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि जिस तरह से यहाँ के बाकी सरकारों की तरफ से आज देखा जाए तो इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यूटी सरकार की तरफ से यही बार बार कोशिशें की जा रही है कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे जाके जो है इस तरह की डेवलपमेंट हो ताकि यहाँ आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हें जो है डेवलपमेंट की राह की ओर लिया जाए। वही अगर हम दूसरी साइड से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर मरकजी सरकार की तरफ से या यूनियन टेरिटरी सरकार की तरफ से यहाँ पर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में लिए जा रहे हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर की बात करें चाहे और भी डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें, इसके मजीद और ऐसे भी स्कीम मरकजी सरकार की तरफ से यहाँ पर नौजवानों को दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो खुद जो है अपना रोजगार कमा सके। क्योंकि ये एक मेजर डेवलपमेंट हम कहेंगे पूरे जिला बारामूला की, क्योंकि आज सिनेमा हॉल का यहाँ पर इनाग्रेशन हुआ तो करीब यहाँ पर यही देखने को मिल सकता है कि लोग जो है वो अब बॉलीवुड के जो फिल्में हैं वो आप घर के सामने डोर स्टेप्स पर ही वो इस बड़े पर्दे पर जो है देखने को मिलेंगे। जी आमिर। बिल्कुल, तो जिस तरीके से सिनेमा हॉल लगातार खोले जा रहे हैं और उसका आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा होगा और फिल्म टूरिज्म को इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदिल और तमाम तर मालूमात के लिए।